टाइम महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। महमूद शाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी महमूद शाह साहब, आज जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात के जो शवाहिद हैं और जो मास्टरमाइंड्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या कहेंगे आप महमूद शाह साहब? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। ये जो फौज है ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, उस तरीके से उसके ऊपर हमला जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मेरे ख्याल में बाकी दुनिया में भी किसी ने अभी तक इस किस्म की चीज़ें इग्नोर नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बिल्कुल जैसे वो कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में ये मुकदमा चलेंगे तो वो ठीक है, वहाँ से उनको सजा मिलेगी और मेरे ख्याल में उनको एक मतलब एक मिसाल बना दिया जाएगा ताकि लोग सोचें कि फौज के ऊपर या स्टेट पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का क्या मतलब है और उससे क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी की दो राय तो है नहीं। लेकिन शाह साहब, जब मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाने की बात होती है तो फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है अफवाज पर कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, सियासी निज़ाम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश हो रही है। फिर इन इल्ज़ामात का किस तरह से जवाब देंगे आप? मेरे ख्याल में आप अगर कोई ऐसा काम करेंगे जो कि मुल्क के खिलाफ हो तो उसमें डेफिनेटली जो आर्मी एक्ट में वो 21D का क्लाज है उसको आप खुद अट्रैक्ट करते हैं। उसमें कोई दो चीज़ें नहीं होती कि आप और इंसानी हुकूक इस वक्त किधर आ गई हैं इसके दरमियान। मैं समझता हूँ कि ये वैसे ही वो प्रोपेगेंडा है, आप एक प्रोपेगेंडा के ऊपर पूरी चीज़ें चलाते हैं। तो यहाँ पर तो हकीकतें बिल्कुल सामने है। ये खुद बखुद इसमें शामिल किया गया था कि आप मुल्क के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं या आप इनके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, आप प्लान बना रहे हैं, आप उसके ऊपर हमला करवाते हैं। वो सारी चीज़ें सामने हैं और यही 21D में लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आप किसी को मिलिट्री कोर्ट में उसका कोर्ट मार्शल करते हैं तो आप इंसानी हुकूक वालों को पता नहीं है ये जो कानून है ये और ममालिक में भी है और इसी तरह है और वो भी छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को। अमेरिका में हो तो वो भी छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें इंसानी हुकूक का मसला किधर से आ गया? और आइन में जो कवानीन है उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा गया है महमूद शाह साहब। जी दोबारा कहें। मैं कह रही हूँ जो कवानीन मौजूद हैं, कहा गया कोई और कानून नहीं होगा, जो कवानीन मौजूद हैं उनके तहत ही सजाएं दी जाएंगी इन लोगों को। जी बिल्कुल, ये कवानीन मौजूद है, यानी आर्मी एक्ट आइन का हिस्सा है और उसमें से स्पेसिफिकली ये दो काम आप करेंगे। मिसाल के तौर पे आप जासूसी करेंगे और लाहौर में मैं खुद कोई 17-18 आदमियों को सजा दे चुका हूँ कोर्ट मार्शल के थ्रू। जब मैं कर्नल था वहाँ पर और वहाँ पर काफी सारा कोई दूध बेचने वाला, कोई उधर करने वाला, वो इंडिया को कोई चीज प्रोवाइड करता था, वो उनको शराब की एक बोतल दे देते थे, हम उसको कोर्ट मार्शल करते थे। तो उस वक्त इंसानी हुकूक वाले कभी नहीं आए और नहीं पूछा। ये तो उसमें लिखा हुआ है, आप किसी ने नहीं पूछा। ये मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त 3-4 कोर्ट मार्शल चल रही हो क्योंकि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर क्या होते रहते हैं। तो अभी ये जो है ये एक सियासी चालबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये तो वो एजेंडा था ना, दुश्मन का एजेंडा है जिसके तहत ये इस तरह की मजमूम कार्रवाइयां 9 मई को की गई। इस तरह आपने कहा कि ऐसा होता भी रहा है माजी में कि सजाएं मिलती रही हैं। तो ये वो लोग जो मास्टरमाइंड्स थे या जिन लोगों ने कार्रवाइयां की उनके खिलाफ तो जरूर ये कार्रवाई होनी चाहिए महमूद शाह साहब। जी बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी एजेंसियां हैं कि हमारी पूरी सिंसेरिटी के बावजूद मुझे खुद इसका ज़ाती इल्म है कि हमने अमेरिका को मदद करने की कोशिश की अफगानिस्तान में, मगर उनके माइंड में ये है कि ये पाकिस्तान आर्मी है जिसने हमें अफगानिस्तान में हमें शिकस्त हुई।
اور ان کے سامنے ایسے کوئی بندہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آرمی کو نقصان پہنچاؤں گا، وہ بالکل اس کی مدد کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے دشمن اتنے زیادہ ہیں اور وہ اپنا تو ہم تو ان چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں پاکستانی مل جائے، سیاستدان مل جائے اور پھر وہ اسی طرح عام لوگوں کو جو ہے وہ غلط فہمی ان کے دماغوں میں ڈالے اور ایک نیریٹو کے تحت ان کو آرمی کے خلاف کرنے، تو پھر تو ایسے آدمیوں کا علاج تو ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس طرح بین الاقوامی سازش کا کیسے مقابلہ کریں گے. تو شاہ صاحب یہ آرمی ایکٹ کے تعین کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یعنی سول گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کن کن لوگوں پر آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی ہے، یا پھر فورسز خود اپنا استحقاق استعمال کرتی ہیں اور وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ کن لوگوں پر اس ایکٹ کا نفاذ ہونا ہے؟ جی بالکل، ایک عدالت میں ان کے نام ڈالتے ہیں اور وہیں پر وہ جو جج ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان آدمیوں کو جو ہے وہ فوج کے حوالے کیا جائے. یہ کوئی فوج خود پک اپ نہیں کرتی، اور کچھ پرائما فیشیا جو وہ ہے ایویڈنس وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، انہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا تھا، یہ ویڈیو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے، تو آپ ان کو ہمارے حوالے. سر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس 9 مئی کے واقعے میں استعمال ہوئے، انوسنٹ شہری جن کو یوز کیا گیا ہے، برگلایا گیا ہے، کیا ان کے خلاف بھی اسی طرح کی سخت کارروائیاں ہوں گی؟ ان پر بھی آرمی ایکٹ ہی لگے گا، ان کو بھی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا، ٹرائل ہوگا، یا کچھ نرمی بھی ہوتی ہے ان فیوچر؟ میرے خیال میں نرمی اس میں کوئی نہیں ہوتی، ہم اس طرح کا کرتے رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے مائیں یہ بھی آتی رہی ہیں کہ جی آپ مہربانی کریں، تو ہم کہتے تھے کہ آپ آرمی چیف کے نام کے اوپر درخواست بھیجیں اور وہ دیکھیں گے اس کو، ہم تو قانون کے مطابق اس طرح کی سزا دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا محمود شاہ صاحب. عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی. بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے. پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس. کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.